दोस्तों, जंग के बीच में तुर्की इजराइल क्या कर रहे थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से 4 शब्द इजराइल को कहे जा रहे थे, तो इजराइल की तरफ से पलटवार करते हुए 8 शब्द तुर्की को कहे जा रहे थे। तो वही उसका पलटवार करते हुए 16 शब्द जो हैं वो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के द्वारा कहे जाने लगे। और बीते 6 महीने की जंग के दौरान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे कि तमाम चीजें जो हैं वो चलती रहीं। पर अब पूरी तरीके से तुर्की एक्शन में आ चुका है और इस तरीके से एक्शन में आया है कि सारे संबंध जो हैं इजराइल के साथ में तोड़ दिए गए हैं। अब कुछ लोग जरूर कमेंट करेंगे कि नदीम भाई, हम सुनते आ रहे हैं कि एक्शन में आ रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं, और कब एक्शन में आ रहे हैं, वो एक्शन कब दिखाई देगा। तो उन लोगों के लिए ये स्क्रीन पर चल रही इस खबर को साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां कैमरामैन को फोकस करने की जरूरत है और आप लोगों को अपने चश्मे का लेंस बढ़ाने की जरूरत है, जहां आप देख सके कि ये बयान कोई और नहीं बल्कि इजराइल के विदेश मंत्री द्वारा दिया गया है। और ये कहा गया है साफ तौर पर कि तुर्की ने हमारे साथ गलत किया है। पहले तमाम चीजें जो है धमकी भरे लहजे में चल रही थी, पर अब खुल करके तुर्की जो है मैदान में आ चुका है और यह साफ तौर पर कह दिया है कि सारे संबंध इजराइल के साथ खत्म किए जाते हैं। अब पर्दे के पीछे का खेल भी पूरी तरीके से तुर्की का खत्म हो चुका है, जो तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और तुर्की के इस कदम की प्रशंसा करते हुए यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप ने तारीफ की है कि जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो काम अब हुआ है। खैर, जब भी हुआ है सही हुआ है और अब मिल करके ये लड़ाई जो है इजराइल के खिलाफ लड़ी जाएगी, जो कि साफ तौर पर तमाम चीजें चल रही हैं। पर आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि किस तरीके से तुर्की ने बड़ा एक्शन इजराइल के ऊपर लिया है। जहां गाजा युद्ध के चलते तुर्की ने इजराइल के सभी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है, जहां तुर्की के साथ इजराइल के सभी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। तुर्की व्यापार मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और कहा कि गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली हमलों के चलते ये फैसला जो है वो लिया गया है। और अंकारा ने अप्रैल में 54 जो प्रोडक्ट थे उस पर इजराइल के बैन लगाया था और इजरायली सरकार के अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विराम प्रयासों को अनदेखा किया गया। मंत्रालय ने कहा कि यह देखा गया है कि इजराइल सरकार ने अपना आक्रामक व्यवहार जारी रखा है और फिलिस्तीन में मानवीय त्रासदी चल रही है। बयान में कहा गया कि इस संबंध में राज्य स्तर पर उठाए गए कदमों का दूसरा चरण है। इजराइल के साथ सभी उत्पादों के लिए निर्यात आयात लेन देन को निलंबित कर दिया गया है। जब तक इजरायली सरकार गाजा में मानवीय सहायता के निर्धार प्राप्त नहीं करती, अनुमति नहीं देती, तब तक तुर्की नए उपायों को सख्ती से और निर्णायक रूप से लागू करेगा। ये कौन कह रहा है? बल्कि तुर्की कह रहा है। और जब तुर्की की तरफ से ये बयान सर्कुलेट किया गया है तो खलबली मच चुकी है, क्योंकि बीते एक हफ्ते के बीच तुर्की और इजराइल के कई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली। जहां तुर्की के जहाज को रोका गया इजराइल और अमेरिका द्वारा, जहां तमाम राहत सामग्री जो है वो गाजा जा रही थी और उस शिप को पूरी तरीके से रोकने का काम इजराइल द्वारा किया गया। और जब जहाज को रोका गया तो ये आरोप लगाए गए कि पता नहीं क्या सामग्री दी जाएगी, कोई ऐसा हथियार जो है वो तुर्की ना दे दे, इसलिए जो है हम उसके जहाज को गाजा की तरफ नहीं जाने देंगे। और जब यह कदम इजराइल अमेरिका की तरफ से उठाया गया तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इंटरनेशनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर एक सबूत इजराइल के खिलाफ कोर्ट में पेश करने की मांग कर दी, जिसका ऐलान खुद तुर्की द्वारा किया गया। और जब तुर्की द्वारा यह कदम उठाया गया तो बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा
कल ही धमकी दी गई तुर्की को कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हमें आपके ऊपर भी बड़ा एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। और जब ये धमकी दी गई तो नतीजा ये देखने को मिला कि तुर्की ने बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल के साथ अपने सभी संबंधों को तोड़ दिया है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने का ऐलान किया है। और ये खुद जो है वो इजराइल के विदेश मंत्री द्वारा कहा गया है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां ट्वीट करके इजराइल के विदेश मंत्री काट्ज ने एर्दोगन के कार्यों को तानाशाही बताते हुए उनकी निंदा की है। उन पर तुर्की नागरिकों के हितों की अपेक्षा करने का आरोप लगाया है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने तुर्की के 2 अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि तुर्की ने गुरुवार को इजराइल से सभी संबंध जो हैं वो तोड़ दिए। जवाब में इजराइल के विदेश मंत्री ने इजरायली व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों में बाधा डालकर समझौतों का उल्लंघन करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब अर्दोगान की आलोचना की और अर्दोगान को जो है वो तानाशाही घोषित कर दिया और यह बताया कि ये लोग जो हैं जायोनी विरोधी हैं। जहां विदेश मंत्री काइट्स ने यह भी कहा कि उन तुर्की नागरिकों और व्यवसायों के बारे में सोचना चाहिए था जो कदम तुर्की द्वारा नहीं उठाया गया। काइट्स ने आगे यह भी कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को तुर्की के साथ वैकल्पिक व्यापार विकल्प तलाशने, घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देने और अन्य देशों से आयात की मांग करने का निर्देश दिया है। जहां रस्सी जल चुकी है इजराइल की पर बल नहीं गया, धमकी दोबारा दी गई कि भाई अगर आप हमारे साथ संबंध तोड़ेंगे तो हम भी जो है कड़ी कार्रवाई करके तमाम देशों के पास जाएंगे और कहेंगे कि देखिए जायोनी विरोधी है तुर्की, हमारे साथ जुल्म ज्यादती की है, इसलिए आप लोग तुर्की से व्यापार करने के लिए बचिए। पर तुर्की देर ही सही पर जितनी जल्दी आया वो यकीनन काबिले तारीफ कदम बन चुका है, क्योंकि लगातार जो है इस बात की चर्चा तेज हो रही थी कि आखिरकार सिर्फ मुंह से ही तुर्की बोलेगा एक्शन या अपने मूवमेंट में भी दिखाने की कोशिश करेगा। और जब मूवमेंट के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अंसारुल्लाह ग्रुप ने खुल करके तुर्की की प्रशंसा भी की है और इजराइल को कड़े शब्दों में चेताया भी है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता ने ये साफ तौर पर कहा कि यदि वार्ता का दौर सफल होता है और गाजा में स्थिति शांत हो जाती है तो इसका मतलब लड़ाई का अंत हरगिज नहीं होने वाला, बल्कि लड़ाई का एक दौर पूरा होना है। अगर इजरायली दुश्मन और अमेरिकियों की जिद जारी रही तो हम चौथे दौर की लड़ाई के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। जहां खुल करके अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से धमकी दी गई, क्योंकि नेतन्याहू ने एक शर्त रखी थी कि हम अपनी शर्तों पर हमास को मनाएंगे, पर हमास ने नेतन्याहू की उन शर्तों को सीज़फायर को लेकर के उसके मुंह पर दे मारा। और फिर तुर्की का ये स्टेप और तुर्की के कदम की प्रशंसा अंसारुल्लाह द्वारा की गई। ये चर्चा का केंद्र जो है वो लगातार बन चुका है। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।